हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा। बेटा आपकी डेट शीट आ चुकी है क्लास 10th के लिए, ठीक है ना। तो आज हम जो लोग बात करेंगे बेटा वो सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड एग्जाम डेट शीट 2022-23 के लिए आ चुकी है। स्पेशली यहाँ पर डेट शीट आप सब लोगों ने देख लिया होगा। आपके एग्जाम्स जो है बेटा वो 27 फरवरी से स्टार्ट होंगे तो आपके लगभग 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन जो मेन एग्ज़ाम होगा वो 27 फरवरी से स्टार्ट होगा। तो आपको कैसे अच्छे नंबर लाने हैं इसके लिए हम आपको कुछ बेटा ट्रिक बताएंगे, जिसके लिए आप अंत तक वीडियो देखिए जरूर, ठीक है ना। और साथ में बेटा एक टाइम टेबल भी आपको हम बताएंगे कैसे आपको फॉलो करना है, ठीक है ना। बहुत से वीडियो आपने देखे होंगे, लेकिन क्योंकि हम बेटा क्लास में पढ़ाते हैं, बच्चे वहाँ पर हमसे डिस्कस करते हैं, उनको हम कुछ आइडिया बताते हैं, इसके लिए आपको ये वीडियो देखना जरूरी है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले तो अगर आप एक बार डेट शीट पे नज़र डालें बेटा, तो ये आपकी डेट 15 फरवरी को बेटा, जिसका कोड सब्जेक्ट है बेटा 049 प्रिंटिंग होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। हाँ, टाइमिंग एक बार देख लीजिए बेटा, 10:30 से 12:30 है, ठीक है ना। ये आपका टाइमिंग रहेगा। नेक्स्ट बेटा 27 फरवरी 2023 को सब्जेक्ट कोड है बेटा 184 इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ये आपका सेकंड सब्जेक्ट है, ठीक है ना। और फिर है बेटा 4 मार्च को, जिसका सब्जेक्ट कोड है 086 साइंस है, ठीक बेटा। फिर नेक्स्ट है 13 मार्च को, जिसका सब्जेक्ट कोड है 402 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अर्थात जो आईटी लिए होंगे बेटा उनके लिए 102 कोड रहेगा, या फिर जो कंप्यूटर एप्लीकेशन लिए होंगे बेटा उनके लिए 165 कोड नंबर है। नेक्स्ट है बेटा 15 मार्च को है आपका 087 सोशल साइंस, तो जिसकी बेटा प्रिपरेशन हम आपको कराएंगे अपने चैनल से, आप जरूर देखिएगा, है ना। अभी हम जस्ट स्टार्ट करेंगे बेटा क्विक रिवीजन, जिसमें हम हिस्ट्री, सिविक्स है और इकोनॉमिक, ज्योग्राफी सब हम कैच करेंगे, ठीक है ना, साथ में। नेक्स्ट बेटा 17 मार्च को है आपका, जिसका कोड है 002 हिंदी कोर्स ए रहेगा, और दूसरा बेटा 085 हिंदी कोर्स बी, ठीक है ना। यहाँ पर बेटा 21 मार्च आप देख सकते हैं, 21 मार्च को बेटा 041 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड है, दूसरा है बेटा 241 बेसिक है। मतलब मैथ में दो होते हैं, एक स्टैंडर्ड होता है, दूसरा बेसिक होता है। अब आप ये समझिए बेटा कि इसको तैयार करने के लिए अभी जो आपके पास अब समय बचा हुआ है, चूंकि इधर हम आज 2 जनवरी को उस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। फरवरी में अगले ही मंथ आपका पेपर है, मतलब अगर आप मान चलें छुट्टी लेकर के सब कुछ निकाल कर, तो 1 महीने का टाइम आपके लिए बचा हुआ है। 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट आपके सर पर हैं, तो 4 से 5 दिन एक एक सब्जेक्ट के लिए मिल रहा है। तो इसमें जो भी कुछ आप करें, बेहतर ये होगा बेटा कि सैंपल पेपर उठाएं। सैंपल पेपर हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए कोई भी बेटा आप सैंपल पेपर उठाएंगे तो उसमें उन क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कीजिए बेटा जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं, ठीक है ना। 2020 में, 21 में, या जो भी कुछ हैं जो क्वेश्चन आ चुके हैं, अगर आप उनको फोकस करते हैं तो होगा क्या, मान लीजिए कल के वही क्वेश्चन अगर एक बार रिपीट हो गया आपके एग्जाम में, तो क्या करेंगे आप सोचेंगे यार कि ये तो मैंने सैंपल पेपर में देखा था बट हमने इसको लगाया नहीं। तो वो बेटा चाहे 2020 का हो चाहे उसके पहले का हो, ध्यान रखना, क्योंकि हमारे पास बेटा सीबीएसई ने आपको लिमिटेड कोर्स देते हैं। ये नहीं कि कोई आप एग्जाम में बैठ गए आईएएस पीसीएस या कुछ और, है ना, जो क्वेश्चन एक बार आ चुके हैं दोबारा रिपीट नहीं होंगे, या बहुत रेयर केस में रिपीट होंगे। यहाँ तो बेटा आपका नपा तुला सब्जेक्ट है, टॉपिक आपके नपे हैं। जैसे मान लीजिए उसने दिया बेटा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, अब उसने यूनिफिकेशन ऑफ इटली पूछ लिया आपसे, तो ऐसा है नहीं कि बेटा अब आगे कभी पूछेगा ही नहीं, ये भी 100% पूछेगा, ठीक है ना। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन कोई एक बार आ गया है कहीं पर, तो 100% है कि मैं भी आगे भी पूछा जा सकता है। इसीलिए हम लोग आपको क्लास में ये बोलते हैं बेटा कि आप सैंपल पेपर लगाओ। और दूसरी बात बेटा, सैंपल पेपर लगाने के साथ साथ में आप जो है बेटा टॉपर्स के, ध्यान रखना, टॉपर्स की बेटा जो लास्ट ईयर की कॉपीज होंगी उनको डाउनलोड कर लीजिए आप पीडीएफ से, गूगल पे डाल लीजिएगा टॉपर्स कॉपी आप 2018-19 जो भी कुछ होंगे बेटा सब्जेक्ट वाइज, तो उनकी कॉपी वहाँ पर मिलेगी पीडीएफ में। अगर आप कहेंगे तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे देंगे, वहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें ये जरूर देखिएगा कि मैं कौन से आंसर लिखता हूँ जिससे हमको फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं, बट वो क्या उसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं जो फुल मार्क्स लेते हैं। देखिए बेटा, आपको मार्क्स टीचर की जेब से निकलवाना पड़ता है, टीचर देता नहीं है। उसको आप इतना मैटर दीजिए कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन है और आपको पता है कि हाँ 5 पॉइंट लिखने से मेरा काम बन रहा है, और रिलेटेड कोई 2 पॉइंट आपके मन में और आ गया, तो आप 6 पॉइंट भी ऐड कर दीजिए उसमें।
टीचर को ये ना लगे यार कि इसके 5 पॉइंट तो बहुत कम है ना, चलिए ठीक है इसको 4.5 दे देते हैं या 4 मार्क्स दे देते हैं। उसको जब आप ज़्यादा चीज़ें देंगे तो वो आपको नंबर देने के लिए बेटा मजबूर होगा और आपको नंबर देगा ही देगा। तब आप देखो बेटा, आपको किसी की जेब से नंबर निकालने हैं, किसी के पेन से नंबर लेना है आपको, इसके लिए आपको बेहतर क्वालिटी का तैयारी करके जाना ही पड़ेगा। अब जब सैंपल पेपर आप लगाएंगे तो पहले आप खुद से लगाएंगे, उसके बाद उसमें क्या आंसर दिया गया है उसको मैच कीजिए कि मैंने क्या आंसर लिखा और हमारे सैंपल पेपर में क्या आंसर लिखा गया है, ठीक है ना। मैच करने के बाद जो भी कुछ हो कम ज़्यादा उसको आप अपने में ऐड कीजिए, मतलब बेहतर से बेहतर। तो ये तो बेटा हमारा एक शार्ट रहा कि हमने हमारा पेपर आ चुका है, हम किस तरीके से तैयारी करेंगे, ठीक है ना। दूसरा बेटा टाइम टेबल होगा। देखिए मैंने यहाँ पर बेटा 6 बजे से टाइम टेबल आपको बनाया है। अमूमन बेटा इस समय ठंडी है ना, हर विद्यालय में 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे तक छुट्टी हो जाती है लेटेस्ट। आप बेटा मान लीजिए 3 बजे छोड़ते हो है ना, आप 4 बजे तक घर पहुंच जाते हो, किसी का घर बगल में होगा वो 3:15 तक पहुंच जाएगा, कोई 3:30 तक, हम मान रहे हैं 4 बजे तक। बेटा आप बेटा खाना पीना खाओ, रेस्ट करो, थोड़ा सा गेम भी खेलो अगर खेलना है, नहीं तो आपके बोर्ड एग्जाम अगले महीने छोड़ है ना, इन सब चीज़ों बेटा पोस्टपोन कर दो आप, ठीक। उसके बाद क्या करो बेटा कि 4 से 5 अगर आपको ट्यूशन कोचिंग करना है तो कर लीजिए, टीचर को बता दीजिए सर हमारा थोड़ा टाइम आप मैनेज कर लीजिए। तो 1 घंटे हमने निकाल दिया 4 से 5 आपको, और फिर हमने बेटा 1 घंटे आपको और दे दिया 6 बजे तक, आप इसमें अपने जरूरी काम कर सकते हैं। फिर आप आइए सीधा यहाँ पर 6 से 6:30 तक आप हिंदी उठाइए। मैंने हिंदी बेटा क्यों दिया, क्योंकि बेटा ये सबसे आसान होता है और आपको इसको याद भी नहीं करना पड़ता, केवल एक बार आप पढ़ लीजिए समझ लीजिए, इसके आंसर ही करने आपको सबसे आसान होते हैं। तो हिंदी अगर आप लेंगे बेटा तो सबसे आसान होगा, आपका मन पहले लगेगा पढ़ने में, बैठ जाएंगे आप आराम से। और इसमें आप सैंपल पेपर लीजिए, उनका पेपर पढ़िए, जो भी आपको लगता है उसी सैंपल पेपर में टिक लगाइए, अदरवाइज कुछ लगता है तो लिखिए जरूर, क्योंकि बेटा आपको 3 घंटे पेपर में बैठने होंगे, लिखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है बेटा फिर 6:30 7:30 इंग्लिश ले लीजिए। अब इंग्लिश की जगह पे आप सोशल भी कर सकते हैं और साइंस भी कर सकते हैं, ध्यान रखना जो आपको पसंद हो। लेकिन मैंने 1 घंटा इसलिए दिया है बेटा क्योंकि इसमें आपका टाइम लगेगा, इसको आप पढ़िए अच्छे से, है ना, लॉन्ग पैराग्राफ आते हैं। साल आप ये समझिए कि अगर आपको हम पढ़ा दें, जैसे आर्मी में अगर हमको पढ़ा दिया जाए, ट्रेनिंग न दिया जाए बेटा, तो कैसे जानेंगे गन कैसे चलानी है या दुश्मन से कैसे निपटना है। तो जो आपके स्कूल में प्री बोर्ड होता है ये वही है बेटा कि आपको कैसे कोई चीज़ फेस करनी है। इसलिए पढ़ा तो आपने साल भर है अच्छे से, है ना। अब आप अगर नहीं भी पढ़े हो बेटा तो भी जान लो, अगर नहीं भी आपकी पढ़ाई हो पाई है किसी भी कारण से, तो सैंपल पेपर बेस्ट हैं आपके लिए, सबसे बेस्ट। खास करके उन क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस कीजिए जो पहले आ चुके हैं, उनके आंसर कैसे होंगे इस पर ज़्यादा फोकस करें। फिर बेटा 8:40 से, है ना, 7:40 से 8:40 SSC, हमने यहाँ पे 10 मिनट का गैप दिया है। उस 10 मिनट के गैप में आप केवल उठेंगे, पानी पिएंगे, थोड़ा घूमेंगे। बेटा इन सब में हमने मोबाइल को एकदम प्रोहिबिटेड कराया आपके लिए। क्यों कराया बेटा कि अगर मान लीजिए आपने किसी का मैसेज देखा, 10-15 मिनट आपके मन में चलेगा क्या मैंने रिप्लाई क्यों नहीं दिया, या मैंने रिप्लाई दिया तो उधर से कौन सी रिप्लाई आएगी। इन सब चीज़ें बेटा आपको केवल टाइम किल करती है बस, और कोई मतलब नहीं इनका, ठीक है ना। दूसरा बेटा फिर 8:40 से आप बेटा हमने जो है आपको 9:30 तक का टाइम दिया है खाने के लिए, घूमने के लिए, टहलने के लिए, जो भी कुछ करना है। मोबाइल चलाइए 2-4 मिनट चला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप 9:30 से 10:30 बैठ जाइए, साइंस उठाइए। 10:30 से बेटा बैठ जाइए, 11:30 मैथ उठाइए घंटे। अब देखिए जब आप ट्यूशन कोचिंग करते हैं बेटा तो उसमें भी आप मैथ और साइंस पर ही फोकस करते हैं। मैं चाहता था इसको 2 घंटे दे सकता था, लेकिन मैंने सोचा जब आप दिन भर मैथ पर ही फोकस करते हैं तो और सब्जेक्ट के लिए आपके लिए टाइम कम निकलेगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रिड्यूस करके ओनली 1 आवर रखा है। और लास्ट बेटा 11:30 से 12:30 तक मैंने आपको IQ कंप्यूटर दिया है। अब ये बेटा आप पे डिपेंड करता है कि 11 के बाद 12 के बाद आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, ठीक। अगर आप इधर पढ़ लेते हैं रात में तो सुबह सो के उठिए, बस रेडी होइए स्कूल जाइए, या फिर आप सुबह इधर जल्दी सो जाते हैं तो फिर सुबह उठने की कोशिश कीजिए और इतने टाइम को बेटा फॉलो कीजिए। अगर नहीं करेंगे बेटा तो फिर आप अच्छे मार्क्स कैसे लाएंगे। इसलिए आई होप कि बेटा आपको वीडियो पसंद आएगा और हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर के आएंगे, है ना बेटा, सोशल साइंस पर। ओके, मिलते हैं तब तक, बाय बाय।